तुम्हारा ऑफिस अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ? हाँ, वहाँ कुछ चेंजेस हो रही हैं। उसके बाद दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट हो जाऊंगा। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। आई एम सो हैप्पी कि हम दोबारा से बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। आई मीन, तुम्हें खोकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में कोई कमी सी हो गई है। सेम हियर। लेकिन लेकिन क्या? उस दिन जो कुछ भी तुम मेरे और अपने बारे में कह रही थी, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा? मेरा तुमसे प्यार करना या फिर मेरा प्यार जताना? एक शादीशुदा आदमी से तुम्हारा प्यार जिताना। वासिफ, आई कांट हेल्प इट। मेरी जो भी फीलिंग्स थी मैंने तुमसे शेयर कर दी। उससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकती हूँ? इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता फरिया। क्या हो गया? तुम ऐसे पानी क्यों पी रहे हो? सुनहरा, अभी मेरे मजाक का कोई मूड नहीं है, सही है? जाओ यहाँ से। ठीक है, नहीं बात करो। सुनो, मम्मी ने मेरे और फिजा की निकाह के लिए मना कर दिया, तभी मेरा मूड इतना खराब है। तो तुमने भाई से बात की? उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी शादी में। अच्छा, तुम एक काम करना, मेरे निकाह के बाद वापस इनसे बात करना। अभी तो इन सबको यही फिक्र है कि मैं कैसे यहाँ से जाऊँ। कैसी बातें कर रही हो? हम में से कोई ऐसा नहीं सोचता यहाँ पे। सोचते भी है तो क्या हो गया, सही सोचता है। मैं यही डिजर्व करती हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सुनहरा? माना कि तुमसे गलती हुई, तुमने निकाह किया, मगर हो गया ना। पर हम किसी भी राह चाहते हुए इंसान से तुम्हारा निकाह नहीं करवा रहे। शान और उसकी फैमिली हर लिहाज से बेस्ट है। क्या वो तब भी बेस्ट रहेंगे अगर उन्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चलेगा? तुम क्या चाहती हो? ट्रांसपेरेंसी। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एक नए रिश्ते की शुरुआत कर ही रही हूँ तो एटलीस्ट झूठ के साथ तो ना करूँ। शान को सब सच बता दो। मुझे जान से मार देगी। कोई जान से नहीं मारेगा। अगर तुम अपने सीने पे बात उस घर में चली गई ना सुनहरा, तो हर रोज इस खौफ से मरती रहोगी कि कहीं तुम्हारा पास्ट उनके सामने ना आ जाए। तुमने तो मुझे और परेशान कर दिया। तुम्हारे निकाह में सिर्फ 5 दिन बाकी है सुनहरा। जो उम्मीद है तुम जो भी डिसीजन लोगी बहुत समझदारी से लोगी। गुड लक। You too. दादी की कॉल आई थी, आलिया खाना भिजवा रही है। तो तुम्हारी वाइफ कहाँ है? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? Just leave it. अरे ऐसे कैसे? मुझे बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस मेरा मूड कुछ खराब था और फिर मेरे मुंह से निकल गया कि उसने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि उसके सीनियर कोलीग ने उसे प्रपोज किया था। What? इतनी बड़ी बात उसने तुमसे छुपाई वासे?
That is so strange of her. I mean, ये बात छुपाने वाली नहीं थी। और मुझे तो लगता है कि ना उनका अफेयर पहले से चल रहा होगा और तुम उन दोनों के दरमियान में आ गए हो। आसिफ, I feel so sad for you. तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है यार। आलिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा लहजा और अल्फाज तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये तो तुम्हें खुद भी फील हो रहा होगा ना। Just leave it for you. आओ लंच करते हैं। लेकिन मैं कह रही थी कि आलिया को प्लीज अभी मुझसे कोई बात मत करो। लेट्स हैव सम फूड। भूख लग रही है मुझे और मेरा मूड बहुत ऑफ है इस वक्त। ओके, एज यू विश सर। गुड। ऐसा कैसे हो सकता है? वहां पुलिस थी, सिक्योरिटीज कैमरास लगे हुए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है। क्या हुआ है? वो कह रहे हैं कि दो औरतें दारुल अमान में आई और लाली को लेकर चली गई। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो कस्टडी में थी ना, कोई उसको कैसे लेके जा सकता है? पुलिस उसकी जिम्मेदारी थी बाबा। कोई कैसे ऐसे अंदर घुस के उसको अपने साथ लेके जा सकता है? वो कह रहे हैं कि औरतें वेटर्स के रूप में आई थी। किसी तरह वो लाली के रूम में घुस गईं और उसे बुर्का पहनाकर ले उड़ी। सिक्योरिटीज कैमरास में भी यही सब कुछ नजर आ रहा है। पुलिस तलाश कर रही है लाली को। देखें अब क्या होता है। उसने यही करना था। मुझे पता था सुल्तान अपना हर सबूत मिटाएगा ताकि अदालत उसे बाइज्जत रिहा कर दे। वो सारी उम्र हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद करता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो बहुत बुरा हो गया है। सुल्तान ने हमें मैसेज दे दिए, वो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। बाबा, अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। इसी दिन के लिए मैं कहती थी कि बेटियों को बेटा बनाकर मत पालें। अब देख लें अंजाम, भुगते सब। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आप क्यों हर बात का इल्जाम मुझ पर लगा देती हैं? तो किस पे लगाऊं? ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है, समझी? अब तुम दोनों खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। ये वक्त एक दूसरे पे इल्जाम तराशी का नहीं है। जी जी, ये वक्त इल्जाम लगाने का थोड़ी है, अपने ऊपर मातम करने का है। बस बहुत हो गया।